हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये जो भी टॉपिक है ये लगभग सभी लोगों का सेम प्रॉब्लम्स हो रहा है सभी के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा क्या है, कर्ज बहुत हो गया है, परेशानियाँ जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर दिक्कत तो यही है ना आप लोगों का कि भाई मैंने लोन लिया है, लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ज़्यादा लोन का जो है प्रेशर आ रहा है, मतलब लोन का जो भी हैरेसमेंट कर रहे हैं ये लोग, क्या ही बताओ, मतलब क्या करूँगा वो समझ में नहीं आ रहा है। तो तब आप लोगों के मन में बहुत गलत गलत ख्याल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चलते जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है, डर डर के आपको जीना पड़ता है। आज इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ डिटेल वाइज समझाऊंगा कि अगर मानो कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हुआ है, क्या करना है, किस तरीके से आपको इससे बाहर निकलना है, आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, सारा कुछ डिटेल वाइज आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वीडियो। दूसरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है आप लोगों का। बहुत ज़्यादा कमेंट जो है मिल रहा है, मेरा इतना लोन हो चुका है, मेरा इतना लोन हो चुका है, मैंने इस लोन एप्लीकेशन से, मल्टी लोन एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आप लोगों को हो रहा है, टेंशन आ रहा है आपके दिमाग में, जो भी है काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़, ये जो लोन जो चीज़ है ना, वर्ड जो लोन है ना, वर्ड ये आप लोगों को जितना लगता है ना अच्छा चीज़ है, लोन इतना अच्छा चीज़ आप लोगों को लगता क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पैसा मिल जा रहा है और आप तुरंत जो है, जो काम आपका अटका हुआ है पैसे के कारण, वो काम आपका बन जा रहा है। लेकिन काम तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, ये लोन जो है जब आप लेते हो काम हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर वही लोन आपका सरदर्द बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हेडेक हो जाएगा ये। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर अगर लोन आप ले रहे हो, लोन आप ले चुके हो, ये बात तो है ही। अगर आप लेना चाहते हो तो आप लोग सोच समझ के लोन लो, क्योंकि लोन अगर आप ले लेते हो, लोन लेने के टाइम पे आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब लोन चुकाने के टाइम में आप जब नहीं चुका पाओगे, तब आपको लगेगा भाई किसका मुँह देख के मैंने लोन लिया था, भाई ऐसा जो है जगह पर फंस चुका। तो यहाँ पर जो मेन दिक्कत आता है, लोन खुद एक दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत क्या आता है, जब आप लोन लेते हो तब दिक्कत नहीं आता, जब आप चुका नहीं पाते हो तब सबसे ज़्यादा दिक्कत अराइज होता है, ठीक है। अब लोन चुका क्यों नहीं पाते हो, यहाँ पर भी बहुत बड़ा रीज़न है। आज के टाइम में लगभग 80% लोगों का जॉब लॉस है, ठीक है। अभी तक जो है लोगों को जॉब नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे जगह पर लोग जो है वो बेरोज़गार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका बिज़नेस जो है सही तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर लोन आप ले रहे हो, अगर मानो आप लोन ले रहे हो, लोन किस बेसिस में आप लेते हो, जो भी पर्सनल लोन आप ले रहे हो, ठीक है, पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ। अब पर्सनल लोन आप ले रहे हो कौन से बेसिस में, कि भाई आपका जो भी इनकम हो रहा है, इनकम सोर्स के थ्रू आप ले रहे हो, भाई इनकम सोर्स है मेरा, मैं ये लोन ले रहा हूँ, ये लोन लेके मेरा ये जो काम है ये बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, जो मैं पेमेंट कर दूंगा इंस्टेंटली, जो भी है मंथली बेसिस में EMI के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जब आप लोन लेते हो तभी जो है मुसीबत होता है, तभी आपका जॉब चला जाता है, तभी आपका बिजनेस लॉस हो जाता है, तभी आपका हेल्थ इशू हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत हो जाता है। मतलब लोन जो है एक पनौती है, आप लोग बोल सकते हो। ये मेरे साथ भी हुआ है, जब मैंने लोन लिया था तभी जो है मेरे साथ ऐसा कुछ ख़राब चीज़ हुआ है, जिसकी वजह से मेरा जॉब चला गया, मेरा बिजनेस बैठ गया, इस तरीके का चीज़ें हुआ है। मतलब लोन खुद एक पनौती है, ठीक है। जिस भी लोगों ने लोन लिया है उसके साथ ख़राब चीज़ ही हुआ है। तो यहाँ पर मानो आप लोगों ने लोन लिया है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8 लाख 10 लाख हो चुका है। आप लोगों के मन में डर है, ये जो भी लोन मैं बता रहा हूँ ये अनसिक्योर्ड का लोन बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी सिक्योर्ड वाला नहीं बता रहा हूँ। अनसिक्योर्ड कैटेगरी में पर्सनल लोन है, ठीक है। ये पर्सनल लोन अगर आपने लिया है 8-10 लाख रुपए हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को टेंशन जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। कंपनी तो ऐसे नहीं छोड़ेगा, 8-10 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं है। यहाँ पर कंपनी आप लोगों को हर रोज़ आप लोगों को कॉल्स करके परेशान करेगा। कॉल्स नहीं उठाओगे तो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करेगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ जो करते हैं वो। 3 नंबर जो है यहाँ पर, अगर मानो आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो SMS करेगा, ईमेल करेगा, ठीक है। ईमेल में क्या करेगा, लीगल नोटिस भेजेगा कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मानो आपने लोन लिया है, अगर मानो ECS एक्टिवेट नहीं है, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ वीडियो में, ECS अगर एक्टिवेट नहीं है तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है, नथिंग, ठीक है। चाहे कितना भी अमाउंट हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहे कितना भी अमाउंट हो, कोई भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर दिक्कत कब होता है, जब ECS एक्टिवेट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो,
यहाँ पर मानो 7 से 8 या फिर 10 EMI आपने बाउंस कर दिया, कंपनी बार बार आपको जो है कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, बार बार जो है आपको ईमेल के थ्रू रिमाइंडर दे रहे हैं, फिर भी जो है आप लोग वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप लोगों को समझना है ECS अगर एक्टिवेट है तो ही ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पीछे पड़ा रहता है और एट द एंड तक जो है सेक्शन 25 का केस जो है लगाने का कोशिश भी करते हैं। अब यहाँ पर लगाने से कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आप लोग चीज़ को समझो। ECS का अगर केस आपके ऊपर होता है ना, यहाँ पर लिखा है, प्रावधान में है कि भाई 2 साल तक का जेल, ठीक है, 2 साल का जेल और डबल जुर्माना, ठीक है, डबल फाइन, डबल जुर्माना। लेकिन आज तक जितने भी केसेस मैंने देखा है, ठीक है, जो भी NBFC बोलिए या फिर बैंक्स बोलिए, बैंक्स ने कंपनीज के थ्रू मतलब क्या लिख रहा हूँ भाई, बैंक्स जो भी केसेस दिया है ECS के ऊपर 138 भी हो सकता है, चाहे 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो एट द एंड तक देखने को मिला कि भाई लोक अदालत में जाके सेटलमेंट हो गया, एक भी ऐसा नहीं देखा कि उसको जेल जाना पड़ा, ठीक है। फाइनल जजमेंट में यही होता है, अदालत, लोक अदालत में ये जो एक अदालत है आम जनता के लिए, यहाँ पर जाके 10 लाख का लोन आपको 1.5 से 2 लाख में सेटलमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है वहाँ पर। यहाँ पर कोर्ट का नाम ही होता है लोक अदालत, का मतलब ही सेटलमेंट कोर्ट है वो, ठीक है। कोई भी ऐसा केस जो कि लंबे समय के लिए चल रहा है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबा खींच गया, 2 साल हो गया, आप पेमेंट करना चाहते हो लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप लोक अदालत में जाओ, आप पेमेंट करके वहाँ से निकल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली कंपनी को अगर NBFCs को अगर ये करोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, कांटेक्ट करोगे, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सेटलमेंट का बात नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मेरे यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। अब मानो सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है, जो बंदा पेमेंट नहीं कर पाएगा वो क्या करेगा? क्या सेक्शन 25 का ऊपर केस करने से कोई फ़ायदा होने वाला है? यहाँ पर आप लोगों को समझना क्या है, सेक्शन 25 देने पर आप लोगों को डर लगता है कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस हो जाएगा, जज कुछ बोलेगा, ये होगा, बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा, क्या होगा। लेकिन आप लोग समझो चीज़ को, जो बंदा 10,000 पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो उसको कोर्ट में लेके जाएगा, वो कोर्ट में लेके जाके उनके ऊपर अगर बोलेगा 50,000 का फ़ाइन लगा दिया, क्या वो दे पाएगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा। आम जनता के लिए ही होता है सब कुछ, आम जनता के बारे में सोचेगा तभी जो है यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कंपनी कोर्ट में जाके कंप्लेंट कर दिया और वहाँ पर जाके कुछ भी डिसीजन सुना दिया, ऐसे ही केस नहीं होता है। मूवीज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, मूवीज़ में आप लोगों को देखने को मिलता है एक केस, मतलब मूवीज़ में क्या देखने को मिलता है कि एक केस जो है लगातार चलता ही जाता है, मतलब घंटों घंटों चलता जाता है एक केस जब लड़ता है। वकील जो भी है, एडवोकेट जो भी उन लोगों का रहता है, दोनों तरफ से विटनेस लाता है, पूछताछ करता है। लेकिन रियल लाइफ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक केस का 2 मिनट भी टाइम नहीं देगा। हर दिन का 100 से 150 केसेस जो है उन लोगों को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझो चीज़ को, यहाँ पर उन लोगों के पास इतना समय नहीं है आप लोगों के ऊपर इतना जो है गौर से देखेगा, इतना जो भी है करेगा। वो डायरेक्टली बोलेगा भाई पैसे का केस है, लोक अदालत ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर जज का बात कोई टाल ही नहीं सकता, यहाँ पर लोक अदालत भेज देगा तो आप मुसीबत से निकल गए। अब भेजेगा तो 100% कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग फंस चुके हो, लेकिन आप लोग फंसे नहीं हो, आप लोग निकलने वाले हो। ECS अगर है तो आप लोग कोई भी दिक्कत मत, मतलब आप लोगों के दिमाग में जो है ये दिक्कत मत लाओ कि भाई आप लोगों के दिमाग में जो है गलत सोच मत लाओ कि आप लोग फंस चुके हो। आप लोग निकलने वाले हो, ठीक है, आप लोग यहाँ से निकल जाओगे। सिंपल सी बात। अगर ECS नहीं है तो आप लोगों को कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी अमाउंट हो। वो बस आप लोगों के पीछे रिकवरी एजेंट्स छोड़ेगा, बार बार परेशान करेगा, कॉल्स करेगा, हैरेस करेगा, ये करूँगा वो करूँगा, फलाना ढिमकाना, ये सब सुनने को मिलेगा। लेकिन एट द एंड तक कुछ करता नहीं है। रिकवरी एजेंट्स के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं है ये सब करने का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना है। कर्ज जितना भी हो, कितना भी अमाउंट हो, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरोगे उतना ज़्यादा वो लोग डराएगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं। रिकवरी एजेंट्स, NBFCs, बैंक्स, इन लोगों को सिर्फ आप लोगों को डराना ही आता है और डरा कर ही वो काम करते हैं, ठीक है। बोरोवर्स को यहाँ पर पैरों के नीचे रखना की कोशिश करते हैं डरा कर। लेकिन आप लोगों को समझना है, आप लोगों का राइट्स जो है पता होना चाहिए। अगर आप लोगों का राइट्स पता होगा तो आप लोग डेफिनेटली इससे निकल जाओगे। कोई भी माइकल आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था वो 90% तो ख़त्म हो ही गया होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ख़त्म हो गया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।